हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे और हमेशा आगे बढ़ने के लिए अपने आप को मोटिवेट भी करते होंगे और बूस्ट भी करते होंगे। फिर भी लेकिन लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है, बहुत ज़्यादा उठापटक चल रही है और समझ में नहीं आ रहा है कि सॉल्यूशन क्या है, या ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रॉब्लम जो है ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज का ये वीडियो कहीं न कहीं उन लोगों से रेज़ोनेट करेगा जो बहुत लंबे टाइम से स्ट्रगलिंग हैं, बहुत लंबे टाइम से संघर्षरत हैं, और परमात्मा को भी कहीं न कहीं ब्लेम कर रहे हैं, अपने एफ़र्ट्स में उनकी कोई कमी नहीं है, मार्गदर्शन नहीं हो पा रहा है। तो आज आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंजल्स, आपकी जो भी ईस्ट हैं, कुल देवी देवता, आज आपको यहाँ पे गाइड करेंगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। ठीक है? तो यहाँ पे जो भी आपके लिए निकल के आ रहा है, जितना आपसे रेजोनेट हो रहा है, जितना आपकी लाइफ में लगता है कि ये कहीं ना कहीं वीडियो आपसे कनेक्ट हो रही है, तो आप उतना ही अपनी लाइफ में इसको लीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना। जनरल रीडिंग है, तो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतना ही आप अपनी लाइफ में इसको क्लेम कीजिएगा। अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप अपना टाइम और अदर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी ये नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इस पर कांटेक्ट कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है आज आपके लिए, क्या रास्ता मिलने वाला है। ओके, क्या हो गया? जो कार्ड सीधा हुआ उसी को दूंगी। किंग ऑफ स्वॉर्ड, तलवारें ही तलवारें हैं, नेगेटिविटी है लाइफ में। ओके, फायर, मंजिल थोड़ी दूर होती नज़र आ रही है। ओके, एक कार्ड और लेंगे फिर मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। फोर ऑफ कप्स। देखिए, ये तो बिल्कुल नेचुरल चीज़ है कहीं न कहीं। जब हम किसी को बहुत ज़्यादा दे देते हैं ना, व्यक्ति डिज़र्व नहीं करता, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो टाइम है, क्योंकि फोर ऑफ कप्स की एनर्जी को सबसे पहले मैं कहीं न कहीं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। अगर आपकी लाइफ में ये हुआ है तो डेफ़िनेटली प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई है। रूट कॉज़ कहीं न कहीं ये है, आपने हद से ज़्यादा या तो किसी को टाइम दिया है, या आपके जो फाइनेंसेस थे, है ना, कहीं ना आप डेप्ट में जा रहे हैं। आपने अपने फाइनेंसेस की परवाह नहीं की है, आपने नहीं सोचा है अपने बारे में कि कल मेरा क्या होगा, और आपने अ, हद से ज़्यादा किसी को सपोर्ट कर दिया है या अपना सारा पैसा वहाँ पे दे दिया है। दूसरी चीज़ क्या है? इमोशनल बैगेज मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है यहाँ पे। सब कुछ करने के बाद भी आपने, हो सकता है कि किसी सिचुएशन को संभालने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं आया है। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, कहीं डाउन ही होते जा रहे हैं, है ना। अपने आप को नेगेटिव फील करते जा रहे हैं, अपने आप को अकेलापन, है ना, अपने आप से सवाल जवाब करते जा रहे हैं कि मेरे साथ जो ये घटना घट रही है, इसका क्या सॉल्यूशन है ना। कि आप जितना अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में जा रहे हैं। एक तो आप ना पास्ट का छोड़ना, सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए। जो चला गया, जो दे दिया, वो कहीं ना कहीं आपकी मर्जी से गया है ना। आपने एक्सेप्ट किया है उस रिलेशनशिप को, आपने एक्सेप्ट किया है ये देने को, तो पास्ट पे सबसे पहले आपको छोड़ना पड़ेगा ना। क्योंकि अगर आपको सब कुछ नया सिरे से शुरू करना है, नया पाना है, तो रूट कॉज पर जाइए ना। आप प्रॉब्लम की जड़ को नहीं पकड़ पा रहे हैं। अब जैसे कि आप सोचिए कि मैंने दो कार्ड पहले निकाले, मैंने थर्ड क्यों पिक किया? बिकॉज पहले थर्ड कार्ड में मुझे आपकी रूट कॉज समझ में आ रही है। यहाँ पे आप ऐसा कर रहे हैं, अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो कोई जैसे कि होता है ना कि कोई कांटे वाला पेड़ है आपके जीवन में, है ना, या आपने कोई बबूल बो दिया और बार बार उस बबूल के आप ना टहनियाँ काट रहे हैं।
है ना, ब्रांचेस काट रहे हैं, उसकी जड़ को नहीं निकाल रहे हैं। तो आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है उसकी रूट कॉज पे आपको काम करना पड़ेगा ना। लोग दुख दे रहे हैं, समाधान इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आप उस परेशानी की सिर्फ ब्रांचेस को, लीफ को या ऊपर ऊपर कांटों को काट रहे हैं। जब तक इस चीज़ पे आप रूट पे काम नहीं करेंगे, जड़ पे काम नहीं करेंगे, तब तक आपकी ये समस्या सॉल्व नहीं होगी। जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, आपकी प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई है। तो जो आपके रास्ते में अब ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं ना, वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो रही हैं आपके गिल्ट में ना। आप दिन रात सिर्फ ये बैठ के सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया ना, मैंने अपने प्रति ही नेगेटिव एक एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट कर दिया, मैंने अपने प्रति ही लोगों को कहीं ना कहीं दुश्मन कैसे बना लिया। ठीक है, यूनिवर्स ने आपको बहुत दिया है, ये आप भी अच्छे से जानते हैं ना। एक मैं अगर यहाँ पे ग्रीनरी की बात करूँ तो ये हारमनी का सिंबल है ना। तो आपकी लाइफ में कलरफुल लाइफ रही है, हारमनी आपकी लाइफ में हमेशा रही है। कुदरत ने आपको देने में कमी नहीं की है, लेकिन आप शायद गलत डायरेक्शन में बैठ के उसको रिसीव कर रहे थे ना। सबसे पहले आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना था, जो आप नहीं बना पाए ना। जब आप इमोशनल बैगेज लेके चलते हैं, जब आप इमोशनल चीज़ें लेके चलते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप अपने आप को चैंपियन प्रूव कर पाएँ ना। इमोशनल बैगेज लाइफ का सबसे नेगेटिव इफेक्ट है, जो आपकी सारी प्रॉब्लम का रूट कॉज है। इमोशनल बैगेज कैसे आपको नेगेटिव कर रहा है कि आपको पता है कि ये व्यक्ति मेरे साथ गलत है, आपको पता है कि ये परिस्थिति का समाधान मुझे नहीं मिल पा रहा है, मैं सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रही हूँ। आप डिवाइन को भी कहीं ना कहीं आप डिवाइन को बुरा बोल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, है ना। डिवाइन को भी कह रहे हैं कि आपने मेरे साथ छल कर दिया, यूनिवर्स ने मेरे साथ गलत किया, मैं ईश्वर को प्रेयर कर रहा हूँ। लेकिन आपकी अंतरात्मा ये बहुत अच्छे से जानती है कि आपका स्टेप भी उतना ही गलत है। यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि यूनिवर्स मुझे रोक सकती थी। यूनिवर्स ने आपको टाइम टू टाइम, अब मैं 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी उठाऊंगी, ये जो जीवन में उठापटक चल रही है ना, ये जो कठिन दौर चल रहा है, यूनिवर्स ने आपको कई बार यहाँ से गिराया है। कई बार आपको ऐसी चीज़ें कहते हैं ना लाइफ में चेताया है कि यहाँ पे रुक जाओ, अब अपने फाइनेंसेस को होल्ड कर दो ना। या आप अब एक्स्ट्रा इमोशंस किसी को दे रहे हो, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, इतने इमोशंस देने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने जिस भी परिस्थिति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में इससे पहले भी आ चुके होंगे, जो डिवाइन का इशारा था। लेकिन आप इतना ज़्यादा इमोशनली इसमें थे कि जो आप मैनिफेस्ट भी कर रहे थे ना, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव जा रहा था, वो आपको पॉजिटिव वे में नहीं रिसीव हो रहा था ना। आपने अपना जब अपने हाथों से, कहते हैं ना, सब कुछ दे दिया, अपने हाथों से सब कुछ लुटा दिया, और उसके बाद फिर हम डिवाइन से शिकायत करते, तो डिवाइन ने तो आपको 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी कई बार उस सिचुएशन से गिराया है। कई बार आपका जो, कहते हैं ना, आंखें खोली हैं, बट आप इमोशनल बैगेज पे कहीं जा रहे थे। इसके लिए मैं किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी उल्टा लूंगी। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जिसको कहते हैं ना मति भ्रम, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बहुत सारे लोग कहते हैं ना मुझे पता नहीं क्या हो गया था। तो यहाँ पे आपके ग्रहों का भी कुछ ऐसा फेर नज़र आ रहा है कि आप जो करना चाह रहे थे उसका अपोजिट हो रहा है सब कुछ, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसका अपोजिट हो रहा है। दूसरा, यहाँ पे हल्का सा कुछ नज़र दोष या ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। तो जिनको ये लगता है कि मेरे काम रुक रहे हैं और मैंने सब कुछ करके देख लिया, एक छोटी सी रेमेडी आप करके देख लीजिएगा, मे बी आपको हेल्प मिल जाए। अ, जो अमावस्या होती है ना, अमावस्या सबसे ज़्यादा काली रात होती है इन सब चीज़ों को करने के लिए। तो आपका जो भी कुल देवता है, उसके नाम से, उसके जो भी कुल देवी है या कुल देवता है, आप थोड़े से ब्लैक सरसों ले लीजिए, मस्टर्ड सीड, थोड़े से उड़द ले लीजिए और उसमें फिटकरी बांधिए।
फिट करी रख दीजिए। और जो भी आपके कुल देवता हैं उनसे उसको प्रार्थना कीजिए। अमावस्या की रात को अपने घर के सेंटर में रख दीजिए, इसको ओपन रखिएगा, है ना, किसी भी कांच के बाउल में आप रख लीजिएगा। और अर्ली मॉर्निंग इसको ब्लैक कपड़े में पोटली बना के चलते पानी में प्रवाहित कर दीजिए। अगर आपके आसपास कोई नदी नहीं है, कोई ऐसा जल का स्रोत नहीं है, तो आप इसको फिर दबा सकते हैं। ये याद रखिएगा कि जब आप अपना रिचुअल कर रहे हैं तो वो रिचुअल किसी और के लिए हार्मफुल ना हो। अगर आपके ऊपर भी कोई ऐसी एनर्जी है तो आपके कुल देवी देवता की ब्लेसिंग मिलने के बाद वो हील हो जाएगी। बट यहाँ पे उससे ज़्यादा मुझे क्या दिख रहा है कि आपने रूट कॉज को नहीं पकड़ा है। रूट कॉज आपको पता है, आपको पता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता है ना। आप जो वर्क कर रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, लेकिन प्रकार लाइट शो नहीं हो रही है, रास्ते में सिर्फ अंधेरा नज़र आ रहा है ना, गलत रास्ते पर चल रहे हैं, पाथ गलत चुना है, रूट गलत चुना है, तो चीज़ें कैसे सही होंगी, है ना। अ, आपने अंडरस्टैंड ही नहीं किया है चीज़ों को कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। अगर मैं 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी की बात करूँ, आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड ही नहीं किया है, परिस्थिति का। आप हमेशा परिस्थिति से भागते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इमोशनल बैगेज लेके बैठे हैं। क्योंकि अगर रियलिटी सामने आ गई तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। अगर अगर मेरे सामने कोई सच्चाई आ गई जो मेरी इंट्यूशन काम कर रही है, या जो मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, अगर वो सच निकला तो मुझे इससे दूर होना पड़ेगा ना। रास्ता सही चुना है बट रूट कॉज पे काम नहीं कर रहे हैं। तो जो भी आपकी परिस्थिति चल रही है, यहाँ पे डिवाइन का क्लियर मैसेज है आपके लिए। 5 की भी एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। ऐसा नहीं है उसने देने में कमी नहीं की है। अपने आप को एम्पावर फील कीजिए, अपने आप को कामयाब महसूस कीजिए, अपने आप को मिजरेबल सिचुएशन में मत लाइए। डिवाइन बिल्कुल क्लियर मैसेज दे रही है। अब देखते हैं यहाँ पे कितना लोग इस चीज़ को कर पाएंगे, क्योंकि हम किसी परिस्थिति में अपने आप को इतना झुका चुके हैं, इतना गिरा चुके हैं कि अब हमें खुद को मिजरेबल लगना शुरू किया गया। थोड़ा सा अपने आप को फील कीजिए कि आप इतना क्यों गिर रहे हैं, कितना इतना लो लेवल पे क्यों जा रहे हैं। देखिए, अगर किसी रिश्ते की बात है और आपको रिश्ता गिरा रहा है तो वो आपका नहीं हो सकता। अगर परिस्थिति की बात है और वो इतने लो लेवल पे आपको ले जा रही है, यानी कि आपके फाइनेंसेस भी इतने लो लेवल पे जा रहे हैं, आपके रिलेशनशिप भी इतने लो लेवल पे जा रही है, इट मीन्स ये सिचुएशन आपके लिए नहीं बनी है। आपको कोई और रास्ता ढूंढने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है जिस ट्रैक पे हम चलना शुरू करें उसी ट्रैक से जाके हमें मंजिल मिल जाए, है ना। हम बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, हम बहुत सारी उसमें से कितनी चीज़ें होती हैं ना, उसमें से वही चीज़ें होती हैं जो ट्रूली हमारी सोल से मैनिफेस्ट होती हैं। तो यहाँ पे जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, अपने अंतरात्मा से मैनिफेस्ट कीजिए। पहले उस जड़ को उखाड़ फेंकिए जो आपको तकलीफ दे रही है, फिर उस चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए। क्योंकि कांटों के साथ अगर आप मैनिफेस्ट करते रहेंगे तो पेन तो होगा ना। थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपकी लाइफ में आ भी रही हैं, आपको समाधान दिख भी रहा है, लेकिन उस पर वर्क नहीं कर पा रहे हैं ना। आपको अगर पेन हो रहा है तो आप खुशी कितनी भी क्यों ना हो, आप उस खुशी को एंजॉय नहीं कर सकते, आप उस हैप्पीनेस को एंजॉय नहीं कर सकते। ये आपके साथ घट रहा है ना। तो जो भी आपकी शक्ति है, जो भी आपके अंदर की पावर है, उसको जगा के रूट कॉज पे काम कीजिए। कांटे को जड़ से उखाड़िए। जो भी प्रॉब्लम है पहले उसको समझिए तो सही। अब आप ट्रीटमेंट देना आपने शुरू कर दिया है, ईश्वर को दोष देना आपने शुरू कर दिया है, बट एग्जैक्टली आपने प्रॉब्लम तो सोची नहीं कि आप एज पे खड़े हैं। आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आपका दिल काम नहीं कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, सॉल्यूशन ढूंढे जा रहे हैं, है ना। तो अगर आपको लाइफ में मैजिक देखना है तो पहले दर्द, ऐसे थोड़ी ना है कि हम ऊपर ऊपर पेन का इलाज करते रहें। अंदर पेन हो रहा है, हमें हमें पता भी है, लेकिन हमें तो, अगर आपने बबूल का पेड़ बो लिया है अपनी लाइफ में, आप उसको बार बार काटते रहेंगे और आप सोचेंगे कि यहाँ पे आम आ जाएंगे, एप्पल आ जाएंगे, है ना, बनाना आ जाएगा, लीची आ जाएगा, कैसे पॉसिबल है। आप अभी डिवाइन आपको यही बता रही है कि आप अभी यही कर रहे हो, है ना। आप बार 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 उस कीकर के पेड़ से, उस बबूल के पेड़ से ये उम्मीद कर रहे हैं, उसको कट करके, उसको पानी देके, उसको क्या कहते हैं, खाद देके, उसको ग्रो करके, नहीं नहीं इस बार तुम पे एप्पल आएंगे। हाउ इट इज़ पॉसिबल। आप डिवाइन के प्रति
जो यूनिवर्स के प्रति कैसे आप नेगेटिव हो सकते हैं। और फिर कह रहे हैं देखो यूनिवर्स आपने ना मैंने तो यहाँ पे खाद भी दिया, पानी भी दिया, और मैंने तो बबूल के पेड़ को बार बार अच्छे से वो भी किया, फिर भी इस पे एप्पल नहीं आ रहे हैं, फिर भी इस पे मैंगो नहीं आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। होप ये एग्जाम्पल आपके जीवन को बदल दे। रूट कॉज निकालिए उस जड़ से। उस अगर आपके पास एक ही जगह है, यहाँ पे ये समझ में आ रहा है क्लियरली कि आपके पास एक ही जगह है, उस जगह पे आपने कीकर को बो दिया है, उस जगह पे आपने बबूल को बो दिया है ना। तो पहले उस रूट कॉज को निकालना पड़ेगा, नया बीज आपको डालना पड़ेगा। जो फ्रूट आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, मैंगो चाहते हैं, एप्पल चाहते हैं, अब ये भी नहीं है कि मैं मैंगो चाहती हूँ तो मुझे एप्पल का पेड़ लगा देना है। और अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या चल रही है। रिकॉग्निशन मिल रही है लेकिन नेगेटिव मिल रही है। आपकी पहचान खत्म होती जा रही है, फिर भी रोज रोज उस बबूल को शार्प किए जा रहे हैं, रोज रोज उस बबूल को अपनी लाइफ में बढ़ाए जा रहे हैं, हेल्प भी कर रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं, इमोशनली वीक भी हो रहे हैं। हो रहा है ना ऐसा। तो क्या चाहिए अपनी लाइफ में? रिकॉग्निशन चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो नेगेटिव लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा, नेगेटिव परिस्थिति का साथ छोड़ना पड़ेगा। एनर्जी जो आपके अंदर है, उठ खड़े होइए, सर्टेन चीज़ों पे वर्क करना अभी से शुरू कर दीजिए। आप ये देखेंगे समाधान बिना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए आपको समाधान मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने अपनी गलती को समझ लिया है। ठीक है, आपने उस पावर को समझ लिया है, उस रूट कॉज को समझ लिया है, और उस रूट कॉज को अब बार 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 आप खाद पानी नहीं देंगे, आप अपने विचारों को उनको नहीं देंगे। समझ रहे हैं ना। थोड़ा सा मुश्किल है, हार्ड टाइम से निकल रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल है, बट ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। और अगर आप अपने जीवन के लिए नहीं कर सकते तो यूनिवर्स कैसे उस बबूल को पेड़ को निकाल के, फिर वो तब निकालेगी जब उसका कर्मा पूरा हो जाएगा, निकालेगी यूनिवर्स, ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी लाइफ तो आपके हाथ है ना। हम्म। समाधान नहीं मिल रहा है, मिल गया होगा, अभी देखते हैं। और आपके जीवन में अब आना आना क्या है? लवर्स की एनर्जी आई है। पहले तो देखिए लग्जरी लाइफ में आने वाली है। जब आप, ये कब आने वाली है ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि बस जिन लोगों ने ये सोच लिया कि अब मैं बबूल को ऊपर ऊपर से और गहरे से काटूंगी या काटूंगा और उस जड़ को ख़त्म नहीं करूंगा फिर मेरी लाइफ में लव लाइफ आ जाएगी, नहीं। स्पेस ऑफ सोर्ड, चलिए, कुदरत देने के लिए तैयार बैठी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, लव लाइफ सुधर जाएगी। जिस जिस टाइम रूट कॉज पे काम करेंगे ना, अगर किसी की लव लाइफ बिगड़ी हुई है ना, वन टाइम में एक काम कीजिएगा, एक टाइम में एक ही काम कीजिएगा। ये नहीं कि मैं फाइनेंसिस पे भी वर्क करना शुरू कर दूँ, सब एक साथ लेके बैठ जाऊँ, वो भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। अगर आप इतना बैलेंस कर सकते हैं कि आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल प्रॉब्लम एक साथ लेके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैलेंसिंग की एनर्जी आ रही है, तभी दोनों चीज़ों में एक साथ हाथ डालिएगा। नहीं तो सबसे पहले अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। 6 नंबर की एनर्जी है। अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, अगर कोई पर्सन प्योरली, मैं आपके लिए भी कह रही हूँ और जिनके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो उनके लिए भी कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो कई बार गलती हमसे भी हो जाती है, रूट कॉज हम भी हो सकते हैं ना। अगर लाइफ को बहुत अच्छे से जीना है तो अनबायस्ड डिसीजन लीजिएगा। ये वीडियो देखने के बाद बिल्कुल अनबायस्ड डिसीजन लीजिएगा। 6 नंबर की लवर्स की एनर्जी है। अगर मेरे से कहीं गलती हुई है तो मैं जाके सॉरी बोल दूं, मेरे पर्सन से कहीं गलती हुई है तो मैं उसको ये वीडियो शेयर करूं और उसको बोलूं अगर जीवन सही चाहिए तो आओ पैचअप करते हैं। नंबर 6 की एनर्जी है, लग्जरी लाइफ में है, वीनस लाइफ में है, बट बैलेंसिंग की कमी है। कोई आपके पास वापस आना चाहता है या आप किसी के पास वापस जाना चाहते हैं, एक्साइटिंग लाइफ है, बट कर नहीं पा रहे हैं, है ना। यहाँ पे अगर मैं 9 ऑफ पेंटिकल्स की बात करूँ तो एंजल का आपके लिए मैसेज है, अपनी लाइफ को पावरफुल बनाना है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ बाधाएं हैं, उनको पहले बैलेंस करना है। कुछ बीच में ना खाई बन गई है, देख रहे हैं,
इसमें इसको उस इंसान को पार करना है जो अब दृढ़ निश्चय संकल्प के साथ अपने रिश्ते को, अपने फाइनेंस को या किसी भी इमोशनल बैगेज को सुधारना चाहता है। जिस खाई को आप पूरा तो पूरी बैलेंस के साथ, हो सकता है कुछ लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ लोग आपकी परिस्थिति का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो, तो सबसे पहले इन चीज़ों से अवेयर होना है। अपनी उस चीज़ को आप याद कीजिए जहाँ से आपने कभी अपने रिश्ते की शुरुआत की थी। अपनी फीलिंग्स को ऊपर लेके आइए। हुँ, आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये तो बहुत पुरानी बात है। अब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, वो 10 साल पहले भी हो सकती है, 6 साल पहले भी हो सकती है, 8 साल पहले भी हो सकती है। अब मैं उस बात को उठाऊँगी, अब मैं उस रूट कॉज़ पे काम करना शुरू करूँगा, तो वो मेरे लिए गलत हो जाएगा। अगर आप इसी चीज़ को सोच के जो भी आपकी लाइफ में घटा है उसको दबाते रहेंगे, प्रोग्रेस नहीं कर पाएँगे। लेकिन डिवाइन यहाँ पे आपको कह रही है, नया सूरज निकल रहा है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, खुशियाँ आपके दरवाज़े खड़ी हैं। एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम आ रही है ना? आपको हो सकता है चीज़ों को सुधारने का इतना एक्सपीरियंस ना हो, ना? बट जब आप दिल से काम करेंगे, दिल से आप अपनी लाइफ को बैलेंस करना शुरू करेंगे, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुलते हुए नज़र आ रहे हैं, ना? अभी देर नहीं हुई है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये कह रही है, चाहे कितने भी साल क्यों ना बीत गए हों उस जड़ को, जो जो रूट कॉज़ है आपकी प्रॉब्लम का, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एक एंजल आपको ये आज की वीडियो जो लेके आया है, ये एंजल कहीं न कहीं आपको कह रही है कि आपके पास चांस है अभी भी प्रॉब्लम को, आपके पास सबको लगता है ना मेरी लिमिट क्रॉस हो गई है, लिमिट तब तक क्रॉस नहीं होती जब तक सामने वाले को उसका कर्मा मिलना शुरू नहीं हो जाता। अगर किसी ने गलत किया है और वो एक स्टेप पे भी ये सोच ले कि अब मेरे को समझ में आ गया है कि मैंने कहाँ-कहाँ गलती की है और मैं अब इस चीज़ को ठीक करना चाहता हूँ, इस सिचुएशन को फिक्स करना चाहता हूँ या फिक्स करनी चाहती हूँ, वहीं से टर्निंग पॉइंट शुरू हो जाता है और वहीं से डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स भी देनी शुरू हो जाती है। आपकी लाइफ भी अच्छी होनी शुरू हो जाती है और पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाती है। और मुझे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में यहाँ पे दिख रहा है कि आप जो भी मूवमेंट अब अपनी लाइफ में करेंगे वो आपके लिए पॉजिटिव होगा। आपकी जो एनर्जी का फ्लो है जो कहीं ना कहीं सिर्फ बैलेंस करने में जा रहा था, या जैसे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपकी जो एनर्जी का फ्लो था वो कहीं ना कहीं सिर्फ अपने आप को डिप्रेशन में ले जाने की एक एक्सरसाइज आप कर रहे थे, है ना? कहीं न कहीं वो आप सोच रहे थे कि बस अब तो सब खत्म हो गया और अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। तो यहाँ पे डिवाइन ने आपके लिए नया रास्ता खोला है। 9 नंबर की एनर्जी, डिवाइन आपको कह रही है एक्शन लेना शुरू कीजिए, ना? जो भी आपके अंदर हैप्पीनेस की पावर है, जो भी आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, उससे इन्फ्लुएंस होइए, ना कि जो पास्ट में खो गया है उससे इन्फ्लुएंस होइए। अपनी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आइए, नए रिश्तों को लेके आइए। जो बैकलॉग आपकी लाइफ में लग गया है उसको कंप्लीटली ख़त्म कर दीजिए अपनी लाइफ से। ओवर थिंकिंग बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। जिन्होंने लोगों ने आपके साथ मिसबिहेव किया है उनको जाने दीजिए अपनी लाइफ से। लवर्स की एनर्जी, गलती जहाँ भी हुई है, अपनी काइंडनेस को अपने फ़न में बदलिए। जो भी आपके अंदर चल रहा है ना, उसको फ़न में बदलिए। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएँगी। पूरी दुनिया आपके इर्द-गिर्द है। आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे फ़ोकस करके बैठे हैं। जिस दिन रूट कॉज़ मिल जाएगा, उस दिन फीलिंग्स बदल जाएँगी। समझ रहे हैं? अपनी एनर्जी को जिस टाइम आप समझ लेंगे, उसी टाइम आपके लिए खुशी के रास्ते अ, मिलने शुरू हो जाएँगे। डिवाइन को नहीं पता होता, डिवाइन को सिर्फ़ ये पता होता है कि आप किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। वही डिवाइन आपको देना शुरू कर देती है। आपको किसी चीज़ ने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है, आपको किसी चीज़ ने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है, आपने किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा धैर्य रख के सुना है, अपना टाइम दिया है, तो आपसे ज़्यादा पॉज़िटिव इंसान कौन हो सकता है? जो हर दुःख, हर सिचुएशन, हर प्रॉब्लम को फ़ेस कर गया। और आज जब आपके सामने ये रीडिंग आई है और डिवाइन आपको कह रही है कि रूट कॉज़, जड़ को निकाल के फेंक दो, रास्ता साफ़ है। तो आज आप हार कैसे मान सकते हैं जब 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है, आपको साफ-साफ कहा जा रहा है जो खाई बन गई है उसको बैलेंस करके निकल जाओ। ठीक है? आप बैलेंस करके निकलिए, अपने स्टेटस को
ये देखिए कि जो आप हैं स्टेटस मतलब अ, यहाँ पे कहूँ तो मैं फाइनेंशियल नहीं कह रही हूँ, जो आपका मानसिक स्तर है, आप कितने समझदार हैं, आप कितने मैच्योर हैं, आपने चीज़ों को कितनी मैच्योरिटी से हैंडल किया, बुरे से बुरे वक्त को आपने कितने मैच्योरिटी से निकाला, तो ये टाइम तो आपको बैलेंस करके पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रहा है, अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। गिरेंगे नहीं, आपको जो लग रहा है ना, डिवाइन आपको नहीं गिरने देगी। आपकी नॉलेज, आपकी परीक्षा हो रही है, आपके ज्ञान की परीक्षा हो रही है। अब बहुत सारे व्यूवर्स बोलेंगे ये परीक्षा इतने साल से चल रही है। हाँ, इसीलिए तो आज ये वीडियो आई है, क्योंकि इतने साल से सिर्फ आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, रूट कॉज को नहीं समझ रहे हैं। आज ये वीडियो इसीलिए आई है कि आप एग्ज़ाम दिए जा रहे हैं, आपने लिया, आप नई अपॉर्चुनिटी नहीं खोज रहे हैं, आप किसी चीज़ को पकड़ के बैठ गए हैं। डिवाइन आपके लिए नए रास्ते खोल रही है, फिर आप वापस वहीं चले जाते हैं। हाँ, डिवाइन ने आपको बार बार एक एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बार बार गिराया है, फिर आप वहीं चले जाते हैं, गिरने के बाद भी फिर वहीं चले जाते हैं। तो अपने माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है। डोमिनेंस ना सहना है ना डोमिनेट करना है, करना भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने किसी को डोमिनेट करना शुरू कर दिया, यानी डोमिनेट करना क्या मतलब, आपने किसी को कुछ कमिटमेंट की और वो पूरी नहीं हो पाई, फिर भी आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। किसी ने आपको कोई कमिटमेंट की, वो पूरी नहीं हो रही है, फिर भी झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। अननेसेसरी टाइम को होल्ड करके बैठे हैं, अननेसेसरी दूसरों की लाइफ को होल्ड करके बैठे हैं, ये आपको भी नहीं करना है। लवर्स की एनर्जी है, प्यार मोहब्बत से जो चीज़ सुलझ जाए उसको सुलझा लीजिए। आपके जीवन में जो भी कम आ रहा है ना, अभी आने वाला है, वो वही आने वाला है जो आपने मैनिफेस्ट किया है, वही आने वाला है जो आपने हार्ड वर्क किया है। ये नया रिलेशन हो सकता है, ठीक है, जिन लोगों को रिश्तों से प्रॉब्लम है उनके लिए नया रिलेशन आ रहा है, न्यू जॉब हो सकती है, ठीक है। सेकेंडली मैं अगर कहूँ कुछ ऐसा जो आप अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में देख नहीं रहे थे, वो अपॉर्चुनिटीज़, आंखें खोलिए। जब हम दुख में होते हैं ना, तो हम सारे रास्ते खुद ही बंद करके बैठ जाते हैं। जब हम तकलीफ में होते हैं तो हम खुद ही किसी को अपनी लाइफ में नहीं आने देते हैं, और वहीं से हमारी असली हार शुरू हो जाती है। ये जो बर्ड है ना, ये आपके उड़ने का, आपकी अपॉर्चुनिटी का, ये जो बर्ड आपको इस कार्ड में दिख रही है 9 ऑफ पेंटिकल्स के में, ये आपके उड़ने का, ये विंग्स हैं, वेट कर रही है। जैसे ही आप उड़ना शुरू करोगे, जैसे ही आप अपने ड्रीम्स की तरफ बढ़ोगे, पेन को छोड़ के, आपके जीवन की सारी परिस्थितियां सुधर जाएंगी और आपको समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। सैडनेस को लाइफ से निकाल दीजिए। जो भी सिचुएशन बन रही है, जो भी उठापटक जीवन में चल रही है, बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, बहुत जल्दी परिवर्तन आने वाला है। ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं और आप इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो परिवर्तन निश्चित है। एनर्जी शिफ्ट हो रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड कह रहा है कि एनर्जी का शिफ्ट हो रहा है, मूव कर रहे हैं आप, और बहुत जल्दी से ये शिफ्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत लेट नहीं होगा, ये पहले की तरह बहुत स्लो नहीं होगा। अगर आप अगर इसलिए लगा रही हो क्योंकि लोग उस चीज़ से निकलने में बहुत वक्त निकालते हैं, तो ये वक्त बीत जाएगा, फिर आप शिफ्ट भी नहीं कर पाएंगे। अपनी लाइफ में अगर शिफ्ट चाहते हैं, सिचुएशन में चाहते हैं, अपने आप को एम्पावर कीजिए, किसी पर डिपेंडेंट मत रहिए। बिजनेस अगर नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो राइट टाइम आ रहा है। विद इन 2 और 3 मंथ्स आपका न्यू बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। विद इन 2 और 3 मंथ्स आप अपने आप को कहीं और ही देखेंगे। अपने आप से आज कमिटमेंट कर लीजिए कि मुझे पेन में नहीं रहना है। चलिए, श्री कृष्ण से मैं आपके लिए, एंजल से मैं आपके लिए एक कार्ड निकालती हूँ सिंगल के। अभी आप क्या करने जा रहे हैं, क्या मूवमेंट आपकी लाइफ में होने जा रही है, अपने आप को आप कहाँ देखते हैं। काइंड एनर्जी तो अपने लिए रखिए, आप अपने लिए, आप सबसे ज़्यादा हार्श, सबसे ज़्यादा कठिन अपने लिए ही हो रहे हैं। आप देखिए कि आप अपनी अंतरात्मा को सबसे ज़्यादा पेन दे रहे हैं। अगर आप अपनी अंतरात्मा को सबसे ज़्यादा पेन दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा हार्श हो रहे हैं, तो फिर पॉजिटिविटी की उम्मीद कैसे रखते हैं। मत रखिए। तो या तो अपने प्रति हार्श होना छोड़ दीजिए, अपने लिए बहुत हार्ड होना छोड़ दीजिए, थोड़ा सा अपने आप को जितना आप फोकस हो जाते हैं ना किसी भी चीज़ पे, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो पेन हो, आपका फोकस जो हो जाता है वो सारा उल्टा कर दीजिए।
ना पॉजिटिविटी पे फोकस कर दीजिए। टेम्परेंस, जो जो पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी कह रही है वही यहाँ पे शिव और शक्ति की एनर्जी कह रही है। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपकी लाइफ में पॉजिटिव हैपनिंग होनी ही होनी है, आपकी लाइफ में खुशियाँ आनी ही आनी है, कोई स्टॉप नहीं कर सकता है। आपने जो प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिए हैं, आपके ऊपर शिव शक्ति का आशीर्वाद है, आप खुशी खुशी उन चीज़ों को पूरा भी करेंगे, आपकी पहचान भी बनेगी। बस आप अपनी पावर को तो नोटिस कीजिए। आप जो बबूल को काटने और सहेजने पे लगे हैं, उस बबूल को निकालिए। सिर्फ एक कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ऐसी है जो आपको अपने आप को नहीं देखने दे रही है, जिसकी वजह से आप अपनी पावर को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो अगर ये रिलेशनशिप भी है ना, तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कहूँगी कि प्यार मोहब्बत भी तब तक अच्छा जब तक आप अपनी पहचान ना खोएं। जिस दिन आप अपनी पहचान खोना शुरू कर दें, अपने आप को बैलेंस कर दीजिए, क्योंकि अकेले आए हैं अकेले जाना है। जाने के बाद आपके कर्म आपको याद रख लोगों को याद रखवाएंगे। आपने किसी और के चलते हुए आप लोगों को बता भी नहीं पाएंगे कि मैंने उस तरह इसलिए ये कर्मा कर दिया और अपना कर्मा खराब कर लिया, तो लोग आपको ही नेगेटिव फॉर्म में याद रखेंगे। तो शिव शक्ति की यहाँ पे एनर्जी कह रही है कि ये जो उप्स मोमेंट है ना, ये बहुत हो चुके, पेन मोमेंट है बहुत ज़्यादा हो चुके। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने का, शिव शक्ति किस चीज़ का प्रतीक है? पॉजिटिविटी का, पावर का, एनहांसमेंट का, खुशी का, मोक्ष का। तो यहाँ पे अगर टेम्परेंस का कार्ड आया है और पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, तो ये आपके चैलेंजेस से निकलने का वक्त है ना। जीवन में जो भी कठिनाई है उससे लर्न करके आगे बढ़ने का टाइम है। अब ये नहीं है जो मैं बार बार कह रही हूँ ना, ये जो बबूल पाल लिया है, ये आपकी लाइफ की मिस्टेक है और उस मिस्टेक को आप तरीके से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, डिज़ाइन उसका बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टेक का कभी भी डिज़ाइन नहीं होता, मिस्टेक का कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता। मिस्टेक का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, या तो उसको छोड़ दो या सुधारो और आगे बढ़ो। अब सुधारने में पेनफुल एक्सपीरियंसेस आपने बहुत ले लिए हैं ना, आपने सुधारने की बहुत कोशिश कर ली है, बट वो नहीं सुधर पा रही है। तो अब आपको वापस उस लाइफ में नहीं जाना है ना। अपने अंदर एक भूख जगानी है। जितनी भूख आपके के अंदर उस सिचुएशन को लेके है ना, उस पेनफुल सिचुएशन को लेके, हाँ, तो वही आपको अपने लिए जगानी है, वही आपको अपनी कामयाबी के लिए जगानी है ना। वही एनर्जी आपकी अपनी लाइफ के अंदर होनी चाहिए कि अब मैं सब कुछ कर लूंगी या कर लूंगा। आज की वीडियो का यही आपके लिए संदेश है। और अगर आपने ये इम्प्लीमेंट कर लिया, मेरे भोले बाबा का संदेश है, माँ शक्ति का संदेश है, तो आपकी जीवन के सारे विघ्न खत्म भी होंगे और आपको समाधान भी मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।